नवीन पट्टों के नाम लाखों रुपए की मांग। मृतक नामांतरण के नाम पर अवैध वसूली नहीं देने पर पट्टे काटने सहित अन्य मांगों को लेकर मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अफीम उत्पादक सड़कों पर उतरे। शहर के गांधी चौराहे से एकत्रित होकर पैदल मार्च नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे। गेट के सामने अपनी मांगों का प्रदर्शन कर एक ज्ञापन नारकोटिक्स आयुक्त के नाम दिया। अफीम उत्पादक किसानों का आरोप है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जहां नवीन पट्टे जारी किए जा रहे हैं, उनमें प्रत्येक लाइसेंसधारी से 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की अवैध मांग नारकोटिक्स विभाग के कुछ अधिकारियों की मदद से दलालों द्वारा मांगे जा रहे हैं। अभी जारी किए जा रहे नवीन पट्टे की जो मांग लगभग 30 साल पुराने हैं, उनमें 90% से अधिक लाइसेंसधारी की मृत्यु हो चुकी है। मृतक नामांतरण के नाम पर लाइसेंसधारी के परिवार के वारिस के नाम जोड़ने के लिए 1 लाख रुपए तक की अवैध मांग की जा रही है। डोडा चूरा को नारकोटिक्स से बाहर किया जाए। देखिए, आज ज़िले भर के, न सिर्फ ज़िले भर के अपितु मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सभी किसान भाई आज आए थे। वो इस बात को लेकर के आए थे कि नारकोटिक्स विभाग किस प्रकार से उनके साथ लूट कर रहा है। नए पट्टों के नाम पर लूट, मृतक नामांतरण के नाम पर लूट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं वो जहाँ से वो किसानों का खून न चूस सके। आप आश्चर्य करेंगे कि बीते 1 महीने के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए की वसूली अकेले मंदसौर नारकोटिक्स विभाग के लोग कर चुके हैं किसानों से, दलालों के माध्यम से। आज मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लगभग 400 किसानों ने नारकोटिक्स विभाग का घेराव किया और उद्देश्य सिर्फ यही था कि इस लूटमारी को रोका जाए। जब शासन वैधानिक रूप से पट्टे जारी कर रहा है कि ये किसानों का पट्टा है, तो इसमें नारकोटिक्स अधिकारी को कोई हक नहीं बनता कि किसानों से लूट करें। आज हमने घेराव किया है और 15 दिन का अल्टीमेटम मांगा। यदि लूटमार बननी हुई तो फिर आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र पाटीदार है। इस बात को लेकर आए यहाँ पर, क्या है आपका? जी, हमारा पट्टा मेरे पिताजी के नाम से 95 में कटा था और वो पट्टा अभी आया है लिस्ट में। तो मुझे कोई सूचना नहीं हुई आज तक। मैंने जब लिस्ट देखी तो उसमें मेरे पिताजी का नाम था। मुखिया के द्वारा मुझे कभी कोई सूचना नहीं दी गई। और जब 15 तारीख पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारा पट्टा आ गया, तो मैंने कहा कि वह पट्टा आ गया, नामांतरण करवाना पड़ेगा। तो नामांतरण करवाने के एवज में उन्होंने 20,000 रुपये मतलब दिए। 20,000 रुपये, मैंने कहा कि 20,000 रुपये ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि 20,000 में काम नहीं होगा, 50,000 रुपये लगेंगे। किसने मांगे ये? मुखिया ने मांगे। हमारे गांव में 4 मुखिया आए, 4 में से एक प्लेयर कमान नारकोटिक्स विभाग वालों ने सौंप रखी। जाने किसने सौंप रखी मुझे नहीं पता। 3 जो मुखिया है बिल्कुल निष्क्रिय है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है और एक ही उगाई करता है गांव में। इसका नाम परमानंद धनगर है। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम धरने में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। कागज़ मेरे पास सारे पड़े हैं, दस्तावेज पूरे हैं। ये दस्तावेज लेके घूम रहा हूँ मैं, कोई लेने को तैयार नहीं। मुखिया उसका फोटो नहीं लेता है। आवेदन मेरे पास है, अंदर से मैं ले आया आवेदन। आपसे मांगे पैसे गए अभी तक? पैसे मांगे गए हमसे। कितने पैसे मांगे? 50,000 रुपये। पैसे काहे के मांग रहे हैं आप? नामांतरण के लिए कि पैसे तो लगेंगे तभी नामांतरण। हमसे आज तक कागज भी नहीं लिए किसी ने, ना कोई मुखिया है। 4 मुखिया है हमारे। क्या नाम आपका? शुभ नाम क्या? राजेंद्र पाटीदार। मेरा नाम विशाल अहिरवार है और मैं गांव चांगले में रहता हूं। और मेरे दादाजी के नाम पर पट्टा था। पिछले साल जो पट्टा आया था तो इन्होंने हमारे से 40,000 रुपये की डिमांड करी थी। तो उसके बाद मुखिया द्वारा बताया गया कि 22,000 रुपये दे दो तो तुम्हारे पट्टे आ जाएंगे। तो हमारा पट्टे आए, उस साल हमने बोआ। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी चूरी देनी है आपको। तो हमारे खेत से 48 किलो चूरी, तो हमने 48 किलो चूरी दी। फिर इस साल इन्होंने होल्ड कर दिया हमारा पट्टा। तो किस लिए होल्ड करा? नहीं, क्या जवाबदारी है, क्या गारंटी है कि आप अगले साल भी हमारे को दोगे? हमारा 5-5 साल का एग्रीमेंट किया है इन लोगों ने। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम गांधी चौराहे से चलकर आए हम दीपक भाई के साथ और यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मांग की गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे से कोई अवैध पैसा ना लिए जाए। क्या नाम आपका? विशाल अहिरवार। जी, क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह सिसोदिया डोराना। परेशानी है? श्रीमान जी, मैं डोराना में था मेरे गांव। तो मेरे परिवार में कुछ डेट हो गई थी, तो मैं होरी हनुमान जी में गया था। तो मेरे पास मेरे मित्र केवल सिंह जी नाम का एक व्यक्ति साखरिया का, वो बाहर निवास करते हैं, उनके नाम से कोई पट्टा आया हुआ है। तो श्रीमान जी उन्होंने कहा कि मेरे को मुखिया जी को पैसा देना है। तो मैंने कहा कि किसको देना है? कि साखरिया मुखिया जी को। मुझे कितने देना है? कि 50,000 रुपये। मैं काई के है कि पट्टे के। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो मेरा भाई एक भगवान सिंह सिसोदिया करके, कि किसी को सामने रख के पैसा देना पड़ता है, या क्या मालूम वो भूल जाए मुखिया के, मेरे को नहीं दिया। हाँ, मुखिया ने बताया कि
ये क्या नाम किसको दिया किसको नहीं दिया, तो मैं किसी को एक जने को साथ में रख के मैं पैसा दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं पैसे क्यों दे रहे हो कि नहीं, कि पट्टा लेना है तो देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, मेरा भाई एक परिवार का हुमान सिंह है, वो उसके सामने दे देना। मेरे को 50,000 रुपये की मालूम थी। फिर मेरा भाई का फ़ोन आया कि मैंने कहा क्या हुआ, कि 55,000 रुपये मैंने दे दिए। ये बात मेरे फ़ोन से मेरे संपर्क में क्या आया। लगता है सभी किसानों से सही बात हो रही है। नाम से लिए जा रहे हैं, काहे के लिए लिए जा रहे ये पट्टे के नाम से ले रहे हैं, सब अफीम के पट्टे के नाम से लिया जा रहा है कि कोई 50 से मेरे गांव में जैसे 25 के औसत के पहले घोषणा हुई थी 25-26 की, किसके द्वारा मांग की जा रही मुखियों के द्वारा। क्या लगता है अधिकारी मिले हुए क्या मुख्य- मानते हैं? उसमें अधिकारी मिले हुए क्या मानते अब तो अधिकारी भी मिले हुए होंगे कि मुखिया जी को बोल रहे हैं तो कितने पैसे की डिमांड की जाती है उनसे? जी कितने पैसे मांगे जाते 50, 55 लाख 25,000 बहुत सारे ले रहे हैं पैसे तो। जी मैं किसानी पर मैं भी किसान हूँ। चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि किसानों को पैसे लुटा नहीं जाए और उनको सच बिना पैसे के नामांतरण और लाइसेंस दिया जाए। क्या नाम आपका? गोविंद सिंह सिसोदिया डोराना। कहाँ के? डोराना। मिर्जापुर में प्रदेश सरकार मासूम बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए परिषदीय विद्यालयों के निकट आंगनबाड़ी केंद्र चला रही है, लेकिन लापरवाही उदासीनता के चलते आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटकता नजर आ रहा है और मासूम बच्चे गेट के बाहर खड़े होकर ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एक मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त खबरों के अनुसार जमालपुर ब्लॉक के अंतर्गत गांव अचेतपुर पुराने स्थित परिषदीय विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 11 बजे तक ताला लटकता नजर आया और गेट के बाहर ताला खुलने का इंतजार करते हुए बच्चे नजर आ रहे थे। बच्चों ने मैडम न आने पर हाथ खड़ा कर धरना प्रदर्शन किया। बच्चों ने बताया, हम लोग महीनों से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन मैडम महीनों से नहीं आ रही है। मासूम बच्चों ने माता पिता के जड़ से बैग लेकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर शिक्षा नहीं मिल पा रही है और बताया कि अभी तक ताला नहीं खोला गया और हम सभी लोग मैडम के आने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों ने अधिकारियों से मैडम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? इसमें ये तो बंद है स्कूल। हाँ यहाँ आ जाओ सब बच्चे आए। आप लोग को कौन पढ़ा रहा है इसमें? कोई नहीं। रोज आते हो स्कूल? रोज कहाँ बैठते हो? यहाँ पे अंदर नहीं बैठते हो? क्यों? हाँ स्कूल बंद रहता है हमेशा? मैडम जी नहीं आती हैं आप लोग की? अच्छा मैम चाबी लिए हैं। खाने को मिलता है कुछ? क्या मिलता है खाने? थाली नहीं लेकर आते हैं तब नहीं मिलता है ना। हम थाली लेकर आए हैं। अच्छा लेकर आए हो थाली? मिलता है खाना? थाली लेकर आते हैं तब और मिलता है। सतुआ मिलता है? सतुआ है मिलता है आप लोग को ना? बस मैडम जी नहीं आती हैं आप लोग की ना? आप लोग को पढ़ाता कौन है? कोई नहीं पढ़ाता है। कोई नहीं पढ़ाता है। नहीं। आप लोग कहाँ के हो? बगल के पुरैनी के। मैडम जी का नाम क्या है? हाँ नहीं मालूम ना? आप किसी को पता है मैडम जी का नाम? आप लोग 1 2 3 4 5 6 बच्चे आए और लोग नहीं है? अपना नाम बताओ बेटा। अपना नाम बताओ। निशान। अपना नाम बताओ। चुलचुल। अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओ। किसान। आप आमिका। आप आदित्य। आदित्य। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए पहुंचे। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी के नेताओं ने की अगवानी। डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट से मीडिया से चर्चा में कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। यही कारण है कि अनुमान भी है और दिख रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है और झारखंड में भी बीजेपी जीत रही है।
उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहां भी जाना पड़े हम जाते हैं। गुजरात हमसे कई मामलों में आगे है, कई सारी नीतियां उनकी अच्छी हैं। भोपाल में जैसे BRTS हटाया गया है, वहां पर BRTS के हटने से यातायात में सुविधा मिली है। इंदौर की लोगों की शिकायतें भी हमें BRTS को लेकर मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वह तरीका हम लगाकर इंदौर के BRTS को हटाएंगे। कोर्ट के सामने भी हम BRTS को हटाने को लेकर का पक्ष रखेंगे। सब लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है। उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। देखिए, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश के, अरे भैया बड़ा जरा आराम से, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उसमें माहौल बना हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है कि देश की जनता अब भाजपा के प्रति जो रुझान दिखाती है वो मतभेद तक भी ले आती है, और यही कारण है कि अनुमान भी दिख रहा है और हम सब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार एक बार फिर बनती आ रही है। उसी प्रकार से झारखंड में बीजेपी जीत रही है और करीब करीब सारे उपचुनाव में अच्छे अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये रुझान है। हम 23 तारीख तक का एक बार फिर इंतज़ार करेंगे और ये भी तय है कि पिछले रिकॉर्ड की तरह जैसे तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो माहौल बना हुआ है वो भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है। और लोकतंत्र में जनता की राय ही सब कुछ होती है। जनता भाजपा के साथ। आप रेडी सिटी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, सीएम साहब मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जो भी देखना पड़े, मैं मान के चलता हूँ गुजरात बहुत हमसे कई मामलों में उनकी उन्नत अवस्था है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वहाँ जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान मोदी जी सीएम थे तब से, और कई सारी नीतियाँ उनकी बहुत अच्छी है, तो उन नीतियों को ऑब्जर्व करने के लिए मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था। मुझे संतोष है इस बात का कि उन कई सारी नीतियों को हम अपने यहाँ लागू करके यहाँ से भी अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक और बात का आज आपसे बात करना है। हमारे यहाँ भोपाल में जैसे BRTS हटा है और BRTS के हटने के कारण से वहाँ लोगों को यातायात में बड़े पैमाने पर सुविधा मिली। यहाँ इंदौर की दृष्टि से भी शिकायतें प्राप्त हो रही। लगातार सब जनप्रतिनिधियों ने पिछली 2 मीटिंग में भी बोला था, जब मैं विकास को लेकर के बैठा था, तो कोर्ट के सामने सरकार का हमारा जो एक तरह से पक्ष बन रहा सबका मिल करके कि जो भी तरीका लगाना पड़ेगा वो तरीका लगा करके हम यहाँ के BRTS को हटाएंगे इंदौर के। और इसमें माननीय न्यायालय के सामने भी ये पक्ष रखेंगे और हमारे अधिकतर चौराहों पर जो यातायात की समस्या आ रही है तो वहाँ ब्रिज बना करके इसके समाधान खोजेंगे। जब ब्रिज बनाएंगे तब भी BRTS को हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपके सबके बीच में बता रहा हूँ कि कुल मिलाकर के आने वाले समय में इंदौर का यातायात सुगम हो, आवागमन की सुविधा हो, लोगों को कष्ट नहीं हो, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसे में ऐसे सारे काम को करते में पूरी सब लोगों की परेशानी को देखते हुए ही निर्णय किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। धन्यवाद। धार जिले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत आज निसरपुर की नेहरू पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा संबंधी कराटे प्रशिक्षण दिया गया। धार से आए कराटे कोच जितेंद्र वर्मा ने बताया कि मिशन ऑन द स्पॉट के तहत स्कूलों में कराटे का प्रशिक्षण विशेष रूप से बालिकाओं के लिए हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लड़कियों को आत्मरक्षा के कई गुण सिखा रहे हैं। हमारा मिशन है बच्चों को आत्मरक्षक बनाए। एवीएन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्कूल एवं राज्य का प्रतिनिधित्व करवाए। कराटे प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर आज बच्चों को पत्रकार संघ निसरपुर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद जी बोहरा, आशुतोष जी सेन तथा समाजसेवी ओम प्रकाश जी, कामदार संस्था संचालक सुनीत पाटीदार द्वारा गोल्ड मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सह संचालक हार्दिक पाटीदार, प्रधानाध्यापिका नेहा पाटीदार, व्यवस्थापक सावन पाटीदार एवं समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। संचालन अवधेश सवनेर सर ने किया। विद्यालय की हेड गर्ल तन्वी पाटीदार ने सभी अतिथियों एवं प्रशिक्षक का आभार व्यक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसमें 3 महीने का एक सेशन होता है। जितने भी मध्य प्रदेश में 9 to 12 के बालिकाओं के स्कूल है, हर स्कूल में कराटे की योजना है, जहां 3 महीने गवर्नमेंट स्कूल में बालिका कराटे सीखती है। तो हमारी वो मेहनत निश्चित रूप पर फल लाई।
मध्य प्रदेश के खरगोन में सरेआम गुंडागर्दी, बंदूक लहराते हुए महिलाओं और युवतियों को लाठी डंडे से जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। खरगोन जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर करही थाने के करौंदिया खुर्द गांव में जमीन विवाद में महिलाओं के कुछ लोगों ने जमकर दबंगई करते हुए बंदूक हाथ में लहराते हुए उनके साथ मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में बंदूक के साथ 5 लोग के हाथों में डंडे लेकर 3 महिलाओं के साथ जमकर लाठी डंडों से पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। बीच बचाव में महिलाओं ने भी पत्थर मारकर इन युवकों को भगाने की कोशिश की। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करही थाने के करौंदिया खुर्द गांव में संगीता मेवाड़े और उसके परिवार का कुछ लोगों से जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद पीड़ित महिलाएं करही थाने पहुंची, जहां उन्होंने गजेंद्र ठाकुर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। करही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। खतरनाक खेल, आरके गैसेज इंडस्ट्री की लापरवाही में वर्कर्स की जिंदगियां भगवान भरोसे। रिस्क पर रोटी और सिलेंडर पर जिंदगी का खेल, आरके गैसेज इंडस्ट्री अचेतपुर में चल रही जानलेवा कहानी। जरा सोचिए, जिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई हमारे अस्पतालों में होती है, उनमें छुपी है जानलेवा लापरवाही का खेल, जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं और सेफ्टी तो नाम की ही चीज रह गई है। अचेतपुर के आरके गैसेज इंडस्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग और सप्लाई का काम तो धड़ल्ले से हो रहा है, मगर यहाँ काम करने वाले वर्कर्स की सुरक्षा को शायद ही कोई तवज्जो दी जा रही है। मानो ये इंडस्ट्री किसी खूनी खेल का मैदान बन चुकी हो, जहाँ हर पल मजदूरों की जिंदगी और मौत का सौदा हो रहा है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही का यह आलम है कि काम करने वाले मजदूरों को सेफ्टी शूज, ग्लव्स, मास्क और हेलमेट जैसे मूलभूत साधन तक नहीं दिए जा रहे हैं। वर्कर्स की जान जोखिम में है और इस पर प्रशासन की चुप्पी ने हालत को और भी गंभीर बना दिया है। आरके गैसेज इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सिलेंडर के समय समय पर मरम्मत, देखरेख और रिफिलिंग का काम करना होता है, मगर यहाँ स्थिति ऐसी है कि ये काम कागजों में ही सीमित रह गया है। नियमों के अनुसार रिफिलिंग प्रक्रिया में उच्चतम सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिफिलिंग और सिलेंडरों के रखरखाव में मानकों का पालन न करना सिर्फ वर्कर्स के लिए बल्कि उन निजी अस्पतालों और क्लिनिकों के लिए भी खतरे का कारण बन रहा है, जहाँ इन सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है। ये कहावत है, जान है तो जहान है, मगर यहाँ ये कहावत भी बेमानी हो चली है। स्थानीय प्रशासन की चुप्पी किसी रहस्य से कम नहीं है। वर्कर्स के साथ हो रहे इस अन्याय और लापरवाही को देखने के बावजूद किसी तरह की सख्त कार्यवाही का अभाव साफ बताता है कि मामला ऊपर तक पहुंचा हुआ है। मानो प्रशासन ने ये मान लिया है कि ना देखेंगे, ना सुनेंगे और ना बोलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, चलता रहेगा। ये स्थिति इस कहावत को चरितार्थ कर रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी कभी होगा ही नहीं। भगवान भरोसे वर्कर्स, सेफ्टी गियर के अभाव में मजदूर एक तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर हर दिन इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मजदूरों को यहाँ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, मानो उनकी जिंदगी का मोल यह कुछ भी नहीं। इस काम में सुरक्षा उपायों को अपनाने में हुई चूक एक बड़ा हादसा ला सकती है, परंतु मुनाफे की अंधी दौड़ में शायद इस पहलू की ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। गंदवानी थाना के अंतर्गत जीराबाद पुलिस चौकी स्थित गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाइक सवार को ठोक दिया, जहां पर बाइक सवार के साथ उसकी बेटी नंदिनी, पिता उगड़ सिंह की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित हो गई, जनता को समझाइश देकर दूर किया। वहीं जीराबाद पुलिस चौकी प्रभारी नीनामा से मोर्चा संभाला और मामला नियंत्रण में किया। बताया जा रहा है कि जल्द संसाधन के पाइप लाने ले जाने के काम कर रहे ट्रैक्टर ओवरलोड चलाए जा रहे हैं, उन पर भी जनता ने कार्यवाही करने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के कागज व चालकों के लाइसेंस भी नहीं होते और वाहनों के बीमे भी नहीं होते।
इस वक्त की बड़ी खबर महेश्वर से आ रही है। महेश्वर बड़वाहा धामनोद रोड छोटी खरगोन ग्राम के समीप आयसर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि इस घटना से मौके पर एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति 2 बच्चों को गंभीर हालत में एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए मंडलेश्वर अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बाइक पर एक व्यक्ति एवं एक महिला एवं 3 छोटे बच्चे सवार थे। वहीं एक बच्चा 9 माह का जिसे चोट नहीं आई, सभी का मंडलेश्वर अस्पताल में उपचार जारी। घायलों को जिला चिकित्सालय खरगोन रेफर किया गया। इस पूरी घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महेश्वर के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र की घटना है। महेश्वर से अश्वनी पिपलदे की खास रिपोर्ट। सीरियस है कुंभिया में ये कदरगांव वाला कुंभिया क्यों कुंभिया ही पड़ता है नहीं। मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन शाखा जौरा के वेयर हाउस के मैनेजर गोविंद मिश्रा द्वारा किया जा रहा लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला। मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन शाखा जौरा के वेयर हाउस में रखी हुई सरसों में मैनेजर गोविंद मिश्रा द्वारा सरसों की बोरियों में लेजम द्वारा पानी चलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुप्त सूत्रों द्वारा यह जानकारी मिली है कि वेयर हाउस में जो सरसों की बोरियां रखी हुई हैं, उन बोरियों में से सरसों निकालकर उस वजन की पूर्ति के लिए पानी का छिड़काव कर एक बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। इस पूरे मामले में जब मैनेजर गोविंद मिश्रा से बात करने की कोशिश की गई तो वह वेयर हाउस छोड़कर कहीं फरार हो गए और फोन करने पर फोन रिसीव नहीं किए गए। इससे साफ साफ यह पता चलता है कि कितने बड़े स्तर पर यह घोटाला किया जा रहा है। मुरैना जिला जो कि पीली सरसों के नाम से भी जाना जाता है और सरसों का जो तेल है वह शुद्ध मुरैना जिले में मिल पाता है। मुरैना जिले का नाम देश के साथ साथ विदेश में भी पीली सरसों के नाम से जाना जाता है। मुरैना जिले में अभी तक दूध में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई जाती थी। अब देखने को मिल रहा है कि सरसों के तेल में भी यह मिलावट शुरू हो गई है। इस संबंध में जब जौरा एसडीएम प्रदीप तोमर और मुरैना अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद से बात की गई तो उनका यह कहना है कि इस मामले की उच्च स्तर पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जौरा वेयर हाउस में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सरसों की बोरियों पर लेजम से पानी चलाया गया है। सर, ये पानी किस लिए चलाया जा रहा है और क्यों चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये वीडियो मैंने भी देखा है। ये गवर्नमेंट वेयर हाउस में जो पानी की जो आप बात कर रहे हैं मतलब पाइप के द्वारा, तो इसकी हम जांच करा देते हैं। अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं कह सकते कि क्या मामला है। अब इसकी जांच के उपरांत ही हम कह पाएंगे और अगर कोई इसमें दोषी है तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कारपोरेशन का वेयर हाउस है, उसमें कुछ लोग लेजम से सरसों की जो धांग लगी है उनमें पानी मिला रहे हैं और सरसों निकाल रहे हैं। अब आपने एक वीडियो दिखाया है, उसकी सत्यता क्या है तो जांच के बाद ही पता चलेगा और मैं संबंधित अधिकारी से पता करता हूँ क्या मामला है। सर, वैसे वेयर हाउस में सरसों या कोई अनाज रखते हैं तो उसमें पानी मिलाया जाता है? नहीं, पानी क्यों मिलाएंगे? पानी मिलाने की तो कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। अब पानी मिला रहे थे कि नहीं मिला रहे थे ये भी जांच का विषय है, जांच कराएंगे। नहीं सर, पाइप दिखाई दे रहा है सर। पाइप तो हो सकता है कहीं फर्श वर्श धोने के लिए भी कर रहे हो, ऊपर बोर, यही तो जांच का विषय है। ठीक है।